ओम शांति। आज 24 अप्रैल 2020 है और हम सभी ने बाबा के महावाक्य सुने होंगे। आइए चलिए कुछ ज्ञान बिंदुओं पर हम आज की मुरली से आदरणीय आशा दीदी से स्पष्टीकरण लेते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग ये संगम है, इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। बाबा ने कहा ये सर्वोत्तम युग है। क्यों? क्योंकि अन्य युगों में हमारी उतरती कला है। सतयुग में होते हैं, उससे त्रेता आता है, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। केवल संगम ही है जिसमें हमारी चढ़ती कला होती है। हम चढ़ते हैं, फिर सतयुग में जाते हैं, चढ़ती कला। ये चढ़ती कला का युग है। दूसरा, सारे कल्प में हमें श्रेष्ठ पुण्य कर्म करने का मौका नहीं मिलता। केवल यही युग है जबकि हमको ये मौका मिलता है। तीसरा, बाबा ने बताया कि इस युग में ही है बच्चों और बाप का मिलन होता है, परिवार का मिलन होता है। शिव बाबा हम बच्चों से मिलते हैं, हम बच्चे बाबा से मिलते हैं, हम बच्चे अपने भाइयों से मिलते हैं। तो ये मिलन मेले का युग है। फिर बाबा ने कहा सच्चा सच्चा कुंभ है। अब कुंभ की अगर कहानी सुने तो ये आता है कि लक्ष्मी जी को ये दिया गया कुंभ कि आप जा कर के इसके अंदर अमृत है वो सबको बांटो। तो अमृत को लेने के लिए असुर दौड़े पीछे। तो कहते हैं वहाँ से जो बिंदु गिरे, अमृत की बूंदें गिरी, तो वो 4 जगह कुंभ होता है। जैसे इलाहाबाद में होता है संगम पर, ऐसे हरिद्वार में होता है, उज्जैन में होता है, शिप्रा नदी के किनारे, और अपने नासिक में होता है। अब वो बूंदों की बात नहीं है, लेकिन शिव बाबा आकर के ज्ञान का कुंभ अर्थात घड़ा हम बच्चों को देते हैं, माताओं बहनों को देते हैं, और इस ज्ञान सुनने और सुनाने से ही आत्माएं शिव बाबा की तरफ आकर्षित होकर के आती हैं। तो ये सच्चा सच्चा कुंभ का मेला संगम युग पर लगता है जब शिव बाबा का अवतरण होता है। बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं, ये पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता। राइट। क्यों शिव बाबा ही पढ़ा सकता है? हम सब आत्माएं देह लेकर के सारे 84 जन्म लेती हैं, देह से आसक्त रहती है। हमें ये भी नहीं पता कि हम आत्मा हैं। हम तो इसको ही सब कुछ मानते हैं। तो हम ये पाठ पढ़ा ही कैसे सकते दूसरों को? कोई देहधारी ये पाठ कि तुम आत्मा हो और तुमको आत्म अभिमानी रहना है, पढ़ाने की उनमें ताकत समझ ही नहीं है। ताकत को तो बाद में देखा जाएगा, ये पहले उनको ये नॉलेज ही नहीं है। जब नॉलेज नहीं है तो ताकत भी नहीं है। तब शिव बाबा आकर के बताते हैं कि तुम्हारे इस देह अभिमान के कारण ही सारा रोला हुआ है। जितनी ये सारी दुख अशांति तुमको मिल रही है, ये देह अभिमान के कारण है। अब तुम देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो, परमात्म अभिमानी बनो, तब तुम सुख शांति पा सकोगे। तो बाबा ने कहा कि पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है कि आत्म अभिमानी बनो, जैसे आपने कहा। और फिर बाबा ने नाटक और ड्रामा के बारे में बताया। तुम जानते हो आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पार्ट बजाने आए, अभी नाटक पूरा होता है। ये ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं, इसलिए इसका आदि अंत भी नहीं। अभी नाटक पूरा होता है और ये ड्रामा बना बनाया है। इसे स्पष्ट करें कि नाटक कैसे पूरा हो रहा है और ड्रामा बना बनाया कैसे है। ड्रामा जो ऑलरेडी शॉट, वो पिछले कल्प में हमने जो पार्ट प्ले किया, पूरा एनैक्ट किया, उसको बाबा कहते हैं ड्रामा। जैसे ये बना हुआ है, जैसे आप कोई ड्रामा को प्ले करके उसको आप एक उसमें डाल दीजिए, सीडी में, कैसेट में, जिसमें
उसमें, तो वो ऑलरेडी वहाँ पर है, ठीक है ना। और अब अगर उसको लाइव अनैक्ट आपको करना है तो आप क्या कहेंगे, अब ये नाटक हम प्ले कर रहे हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पर भी है और यहाँ पर आप उसको अनैक्ट कर रहे हैं, वापस घर जाना है। अर्थात बाबा ने बताया कि पिछले कल्प का जो आपने पार्ट प्ले किया वो ऑलरेडी नूंधा हुआ है, ऑलरेडी है, यू आर ओनली एनेक्टिंग लाइव। इसमें इसको कहते हैं नाटक। अब नाटक पूरा हो रहा है, वापस घर जाने का समय है। और ये अनादि अविनाशी, कोई कहे ये कब बना था, कैसे बना था, किसने बनाया था, ये सवाल ही नहीं उठता। जिस चीज़ को कहेंगे वो वहाँ से बना था तो सवाल उठता वो कैसे हुई थी। सो इट इज़ इटर्नल एंड इमॉर्टल, माने ख़त्म नहीं होता, अनादि भी है और अविनाशी भी है। इट हैज़ नो बिगनिंग नो एंड बिकॉज इट इज़ अ साइकिल। साइकिल में कंटिन्यूस प्रोसेस है चलते रहने का, लाइन में नहीं है, सर्कल में नहीं है। सर्कल स्टार्ट हुआ और फिनिश हुआ, साइकिल जो है वो सदा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो बाबा ड्रामा कहते हैं साइकिल को, अनादि अविनाशी है, और नाटक जो है उसी चीज़ को हम यहाँ पर लाइव प्ले कर रहे हैं। दीदी आपने बहुत अच्छे से ये स्पष्ट किया कि जो नाटक है, यानी अभी को हम नाटक कहेंगे, अभी हम नाटक ये कर रहे हैं, हमारा जो रोल है, जैसे अभी हम वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन ये ड्रामा में नूंधा है, लेकिन एक्टिंग हमें अभी करनी है, हम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जब हम ड्रामा के ज्ञान को भी यूज़ करें तो ये निश्चय जिसे कहते हैं, ये हुई पड़ी है बात, वो भी है, लेकिन साथ साथ मुझे उसको एक्ट भी करना है, दोनों चीज़ आ जाती है। आज का गीत है जाग सजनिया जाग। बाबा ने कहा कि तुम सब भक्तियाँ हो, भगवान को याद करते हो, ब्राइड्स ब्राइड ग्रूम को याद करती है, सबका माशूक है ब्राइड ग्रूम। वो बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब जागो नया युग आता है, नया अर्थात नई दुनिया, सतयुग। बहुत सुंदर बाइबल की एक स्टोरी है जिसमें ब्राइड ग्रूम सभी ब्राइड्स को बोलते हैं कि आप दीपक जगा के रखो और मैं आऊँगा और जिसका दीपक जगा हुआ होगा उसको ले जाऊँगा। तो सभी ब्राइड्स जो हैं वो जागती रहती हैं, दीपक जगा के रखती हैं, लेकिन कुछ थक जाती हैं, सो जाती हैं। एक ब्राइड होती है जो जागती रहती है, तो ब्राइड ग्रूम आता है, उसको लेके चला जाता है। जब वो लेके जा रहा होता है तो सब जाग जाती हैं, ये क्या हुआ। तो ये कहानी हमारे ऊपर लगती है कि शिव बाबा ब्राइड ग्रूम है और हम सब आत्मा रूपी सजनियाँ, जिनको शिव बाबा कहते बच्चे अपने आत्म दीप को जगा करके रखो, जब संपन्न बनोगे तो ही मेरे साथ उड़ करके चल सकोगे, नहीं तो बाराती बन के आना पड़ेगा। बाबा कहते हैं मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है, इस हिसाब से भाई भाई है, फिर भाई बहन, फिर उसके बाद स्त्री पुरुष हो जाते हैं। तो इसको बाबा ने कहा कि मेल और फीमेल में आत्मा है, भाई भाई है, फिर भाई बहन, फिर उसके बाद स्त्री पुरुष हो जाते हैं। आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं, लेकिन जब हम ये देह धारण करते हैं तब हम भाई बहन बन जाते हैं। उसमें तो मेल और फीमेल होता है ना, आत्मा के उसमें कोई मेल और फीमेल नहीं है, वो आत्मा ही है, ज्योति बिंदु है। और उसके बाद स्त्री पुरुष अर्थात क्या ये और देह अभिमान की बात बाबा बता रहे हैं? बाबा ने केवल इसको ये एक्सप्लेन करने की, देव जब देह में आते हैं तो मेल और फीमेल, स्त्री पुरुष बन जाते हैं। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ इतना समय चले हो, अब बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। साधु संत आदि कभी तुमको देही अभिमानी नहीं बनाते हैं, जैसे जो बाबा ने मुरली के सार में जो हमने ये बात कही। बाप गाइड भी है ना, तुम सब पंडे हो, पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं, वो है जिस्मानी पंडे
तुम हो रूहानी पंडित, इसलिए तुम्हारा नाम पांडव गवर्नमेंट भी है, परंतु गुप्त। तो बाबा कहते हैं बाबा गाइड है, और हम बच्चों को बाबा ने कहा कि तुम पंडे हो। तो इन दोनों चीज़ों को स्पष्ट करें। गाइड है जो पूरा हमारा ओवरऑल हमको राह दिखाने वाला, वो तो केवल एक बाबा है। लेकिन जैसे कोई क्राउड होती है, उसमें आपके अपने गुम हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उनको कलेक्ट करके कहते हैं नहीं उधर नहीं जाओ, इस रास्ते पे चलना है, क्योंकि आप उस रास्ते को गाइड के द्वारा देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं गाइड हूँ मैं, और तुम बच्चे पंडे बनते हो, गाइड नहीं बनते हो, पंडे बनते हो। अर्थात यात्रियों को इस यात्रा पर ले आने के निमित्त बनते हो, राह दिखाने के निमित्त बनते हो, इसे तुम पंडे कहलाते हो। और बाबा ने इसको इससे भी कनेक्ट किया कि इसलिए तुम्हारा नाम है पांडव गवर्नमेंट, क्योंकि तुम पंडे से पांडव। पांडव कौरव यादव क्या करत भय, इस समय की बात है जबकि महाभारत लड़ाई का समय भी है। तो पांडव कौरव यादव क्या करत भय, जो बाबा ज्ञान में बताते हैं। इस समय संगम युग पर यादव वंशी मूसल निकाल करके और खुद विनाश को प्राप्त होते हैं। कौरव जो हैं धन धान्य संपत्ति सब कुछ उनके पास है, परंतु परमात्मा नहीं है। और जो पांडव हैं उनके पास केवल और केवल परमात्मा ही है। तो पांडव हैं प्रीत बुद्धि, और बाकी दोनों हैं विपरीत बुद्धि। बाबा कहते हैं स्टूडेंट में कोई अच्छा समझदार होते हैं, अच्छी धारणा करते हैं और कराने का शौक होता है। कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। 4 कैटेगरीज आज बाबा ने बताई। फोर्थ बाबा ने शायद फर्स्ट टाइम हमारे नोटिस पे आ रहा है, वरना मोस्टली बाबा कहते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लेकिन आज मीडियम भी है, कोई थर्ड है और कोई फोर्थ है। बाबा ने कहा बाप कहते हैं बच्चे पुरुषोत्तम बनना है, तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें न सुनो, एक बाप से सुनो, अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, और कोई से जो सुनेंगे वो है झूठ। बाप अभी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। ईवल बातें तुम सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए हो। ईवल बातें अर्थात कनिष्ठ बातें नहीं सुनो। कनिष्ठ बातें कौन सी हैं? जो हमें हमारी रूहानी स्थिति से नीचे लाने वाली बातें हैं। कहाँ हम योग में बैठे हों और कहाँ कोई आकर के साधारण संसार का समाचार सुनाए, तो उसको क्या कहेंगे? उस भेंट में कनिष्ठ है ना। तो बाबा कहते ये कनिष्ठ बातें नहीं सुनो। साधारण बातें जो तुम्हारी मनसा को साधारण बना दे, वो बातें नहीं सुनो। क्यों अपने कानों को फीड करते हो इन चीज़ों से? इसलिए से नो टू दिस काइंड ऑफ ईविल। ये भी ईविल है उस भेंट में। तो इसलिए बाबा ने कहा कि वो तो आपको नहीं सुननी है। वो सुनोगे तो तुम्हारी अवस्था कनिष्ठ बनेगी, और कनिष्ठ वाला जो है वो पुरुषोत्तम तो बन नहीं सकता। अगर पुरुषोत्तम बनना चाहते हो तो इन बातों का परित्याग करो। बाबा ने कहा ये संकेत बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी संग के रंग में एक है बुद्धि का संग, जो हमें संसार समाचार, इधर उधर की बातें, इधर उधर की पढ़ाई, पुस्तकें, उन सब से उपलब्ध होता है। जब एक बार निश्चय हो गया कि शिव बाबा मेरा पिता है और वही ज्ञान का दाता है, उसके बाद फिर और कुछ पढ़ने को शेष रह नहीं जाता। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है कि ये करने के बाद फिर और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। ये हमारी यादगार है। जब हमें अपनी चढ़ती कला का ज्ञान हो गया, जब हमें ये पता लग गया कि हमारा भला इसमें है, हमारा कल्याण इसमें है, तो फिर फालतू की वो बातें पढ़ कर के अपनी बुद्धि को विचलित करना, बोझिल करना, मैं तो कहूँगी फालतू का बोझ जमा करना,
वो क्यों करना चाहिए? से नो टू इट। ठीक है ना, उससे मेरे को फ़ायदा क्या होगा? हमेशा ये पूछ लें अपने आप से, ये बात जो ये मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रही है, इससे मुझे मुक्ति मिलेगी या जीवन मुक्ति मिलेगी? अगर मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है तो मैं क्यों सुनूं? अपने काम की चीज़ नहीं है, मेरे पास टाइम शॉर्ट है, काम की चीज़ नहीं है। बाबा ने कहा कि सारा मदार पढ़ाई पर है, अपने से पूछना चाहिए हम कितना पढ़ते हैं। भविष्य जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे? जो जन्म जन्मांतर बनेंगे सो कल्प कल्पांतर बनेंगे, इसलिए पढ़ाई पर तो पूरा अटेंशन देना चाहिए। तो जन्म जन्मांतर बनेंगे, वही कल्प कल्पांतर बनेंगे, इसे स्पष्ट करें। जो आप इस जन्म में करेंगे उस अनुसार ही तो आपका अगला जन्म होगा। और फिर हमें ये ज्ञान है कि कल्प रिपीट होता है, तो एक जन्म की बात नहीं है, सदा काल की बात हो जाती। कल्प कल्पांतर, बार बार वही कुछ करते रहेंगे। जो वर्तमान समय जन्म में मैं करूँगी वही नूंधा जाएगा और वो कल्प कल्प की नूंद हो जाएगी। कल्प कल्प हार खाऊंगी। विष पीना तो एकदम छोड़ देना होता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहा जाएगा मूत पिलीती कप्पड़ धोए। इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है, तमो प्रधान है ना, ये भी समझाने की बातें हैं। तो ये जो मूत पिलीती कप्पड़ धोए, इससे भी और स्पष्ट करें। इसको ये गुरु नानक जी ने कहा, हम बाबा इसका हमको अर्थ बताते हैं कि भक्ति करते करते वर्तमान समय आत्मा की जो दशा हो गई, जैसे हम लोग कहते हैं लागत चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, तो चुनरी कोई ये चुनरी थोड़ी है, चुनरी आत्मा है। आत्मा पर दाग लगा, वो छिपाऊं कैसे? ऐसे ही ये हमारा वस्त्र, हमारी आत्मा बिल्कुल ही शिव बाबा ऐसी गंदी मैली बन गई है जिसको आप आकर के धोते हो, अर्थात धुलाई करते। तब बाबा कहता है मैं तुम्हारा धोबी भी हूँ जो आकर के तुम्हारे इन कपड़ों की धुलाई करता हूँ, अर्थात आत्माओं की सफाई करता हूँ। आत्मा पतित बन जाती है, शरीर भी पतित पुराना हो जाता है। शरीर बदलना होता है, आत्मा तो नहीं बदलेगी। शरीर बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, ये भी ड्रामा बना हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि जो दूसरे धर्म में भी चले जाते हैं, बाबा ने कहा कि तुम ही चक्र लगाकर अब फिर आए मिले हो। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए वो भी आकर मिलेंगे, अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगे। धर्म ही बदल गया ना। फिर बाबा ने आगे कहा कि अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आता है, क्योंकि इस दुनिया में सब एक दो को दुख देने वाले हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाओ। तो जो बेहद का वैराग्य है उसको बाबा, दुख तो मिलता है लेकिन फिर भी वैराग आता नहीं है, यानी फिर भी आत्मा लिप्त क्यों रहती है देह अभिमान में? भले उसे दुख भी मिल रहा है, दुख देख भी रही है, और फिर भी देह अभिमान की तरफ अट्रैक्टेड क्यों रहती है? क्योंकि उनको दूसरे पक्ष का पता ही नहीं है वो कितना अच्छा है। दूसरा पक्ष है हमारा जिसको हम कहते हैं सतो प्रधान दुनिया। अगर उनको ये पता लग जाए कि ये दुख की दुनिया और वो सुख की दुनिया, अपार सुखों की दुनिया है, या वर्तमान संगम युग का भी अतीन्द्रिय सुख का उनको पता लग जाए तो वो छोड़ देंगे, ये अच्छी चीज़ है ना। लेकिन जब तक नहीं उनको ज्ञान है, जब तक उसका अनुभव नहीं है, तब तक उनको वही पुरानी पतित दुनिया ही प्यारी लगती है, वही चीज़ें उनको प्रिय। जबकि दुख भी मिलता है, उससे परेशान भी होते हैं, फिर वहीं जाते हैं क्योंकि दूसरे का ज्ञान नहीं है। और जब ज्ञान हो भी जाता है तब क्या कहेंगे कि रियलाइजेशन की कमी है या विस्मृति है जो बार बार पुनः देवभान में लाती है? ये संस्कार है, काल का अटैचमेंट उसके साथ है। 2500 साल तो हम उसी रूप में रहते हैं ना,
तो 2500 साल और इधर अभी आपके हुए 5 साल, जबकि वो पावरफुल है, लेकिन बुद्धि इसलिए जाती क्योंकि बहुकाल का अभ्यास उसके अंदर पड़ा हुआ है। और वो कई बार 5 साल भी पूरी अटेंशन से देही अभिमानी निकले हुए बनने नहीं की होते प्रैक्टिस नहीं करते। तो वो खींचती है। तब बाबा कहता है कि वर्तमान संगम युग पर आप बच्चे इस चीज़ को अधिक से अधिक अभ्यास में लाओ, या आपके जीवन का हिस्सा बने, और इसका रस जब आपको आएगा तो अपने आप छोड़ देंगे। जैसे बच्चे के हाथ से अगर आपने चाकू छुड़ाना है तो आप क्या करते हैं, उसको चॉकलेट देते हैं ना, वो चाकू आप ही छोड़ देता है। ऐसे ही बाबा हमको प्राप्तियों का अनुभव करने को कहते हैं। जब वो प्राप्तियों का अनुभव होगा तो ये अपने आप छूट जाएगा। बाबा ने कहा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने लिए बाप कहते हैं मामेकम याद करो। कृष्ण तो कह ना सके कि मामेकम याद करो। फिर बाबा ने कहा कि बाप ज्ञान का सागर है, आवाज थोड़े करते हैं, उनको कहा ही जाता है सुख शांति का सागर। तो ज्ञान का सागर भी सुख शांति का सागर, तो सुनाने लिए भी उनको शरीर चाहिए ना। भगवान की भाषा क्या है ये कोई जानते नहीं। ऐसे तो नहीं बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे, नहीं, उनकी भाषा है ही हिंदी। बाबा एक ही भाषा में समझाते हैं, फिर ट्रांसलेट कर तुम समझाते हो। तो आज बाबा ने अपनी भाषा बताई है, साइलेंस, रूहानी, और बाबा जो सुनाते हैं अनुभव की भाषा है, प्यार की भाषा है। ये भाषा के द्वारा बाबा हम बच्चों को अपना बनाते हैं, और हमें वो भाषा समझ में आती है, क्योंकि आत्मा को वो रस तो होता है ना, तो वो रस जो है वो बाबा की बात को समझता है, खींचता है, तो इसलिए हम लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इसको बाबा ने कहा कि शिव बाबा आकर के तुम बच्चों को उस भाषा में समझाते हैं। रूहानियत, साइलेंस है, ये है उनकी भाषा। साथ में बाबा कहते हैं उनकी भाषा हिंदी, यानी जो रथ है उसकी भाषा को बाबा कहते हैं कि वो भाषा जो रथ की है। अब जैसे हमारे विदेशी भाई बहन है, वो तो हिंदी नहीं जानते हैं, लेकिन बाबा उनको अनुभव तो कराते हैं ना, वो कौन सी लैंग्वेज है, वाइब्रेशंस की लैंग्वेज है। फिर आज की मुरली का जो मुख्य सार है, पहला पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो ईवल बातें हैं वो नहीं सुननी है। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। दूसरा, नष्टो मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे ये पुरानी दुख देने वाली दुनिया है, इसे भूलना है, इससे बेहद का वैराग्य हो। आज का वरदान है नष्टो मोह स्मृति लब्धा। ये हमारी लास्ट की स्थिति है, जब टोटल सब प्रकार से मोह तो नहीं होता, मोह तो पहले से ही छूट जाता है, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत लगाव रह जाता है उसको भी हम मोह ही कहेंगे। उस स्थिति के अनुसार तो मोह ही कहेंगे। टॉप स्थिति के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत भी अगर जुड़ाव है, लगाव है, तो वो एक तरीके का मोह ही माना जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृति स्वरूप, अर्थात इन सब से जब बुद्धि निकली हुई होगी, खत्म होगी, तब जो है स्मृति स्वरूप होंगे, और स्मृति स्वरूप होंगे तो ये मोह नष्ट होगा। दोनों ओतप्रोत है। आज का वरदान है फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। मुश्किल को सहज बनाने व लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पाठ है फॉलो फादर। ये पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। इस पाठ से अभुल, एक रस और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तब लगता है जब फॉलो करने के बजाय
अपनी बुद्धि चलाते हो। बाबा ने इतना अच्छा फॉर्मूला दिया है अपने आप को पुरुषार्थ में तल्लीन करने का। बच्चे, पहले मैं हूँ, सामने मैं हूँ, मैं सारा रास्ता तुम्हारे लिए क्लियर करता हूँ, तुम एक ही काम करो, सिर्फ मेरे कदम के पीछे कदम रखो, फॉलो फादर करो। लेकिन तुम मानते नहीं हो, कभी तुम फॉलो ब्रदर एंड सिस्टर करते हो, फिर परेशान होते हो, फिर वापस लौटते हो। ये समझ लो तुम्हारा कल्याण फॉलो फादर करने में ही है और तुम्हें किसी और को देखना नहीं है। बाबा ने कहा इससे अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो, फिर समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएंगी, जमा हो जाएंगी। आज का स्लोगन है सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिसमें बाबा ने हमें सच्चा सच्चा कुंभ कौन सा है, बाबा आकर हमें देही अभिमानी बनाते हैं, हमारी पढ़ाई पर भी अटेंशन हो, सारा हमारी धारणा के बारे में भी बाबा ने हमें बताया। तो हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसको फॉलो भी करेंगे। और अगर किसी ज्ञान के पॉइंट का हम अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं तो उन पॉइंट्स को आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हम उसका प्रयास करेंगे कि हम उसका आंसर आपको दे सकें। ओम शांति।